छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के आधार के अंतर्गत महाभारत की कथा वस्तु के बारे में और उसके भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव रहे उनके बारे में हम बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि किस तरह से महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई और महाभारत का जो रचना काल है वह क्या रहा और महाभारत किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। जहाँ तक प्रश्न उठता है महाभारत की कथा वस्तु क्या है, तो महाभारत हस्तिनापुर के कुरुवंशी राजा शांतनु के परिवार की कथा है। राजा शांतनु अपने बड़ी अवस्था में ही एक धीवर कन्या सत्यवती के प्रति बड़े आकर्षित हो जाते हैं। उनके पहले से ही एक देवव्रत नामक पुत्र है जो कि उनका युवराज घोषित किया हुआ है और वे सत्यवती के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वे सत्यवती से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सत्यवती इस विवाह के लिए एक शर्त रखती है। उसका ये कहना है कि उसकी कोख से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का शासक होगा और देवव्रत को यह प्रण करना होगा कि वह आजन्म अविवाहित रहेगा ताकि देवव्रत की आने वाली संतान हस्तिनापुर के शासन पर अपना अधिकार ना जताएं। देवव्रत अपने पिता शांतनु को इस दुविधा से बाहर निकालता है और भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि वह जीवन भर अविवाहित रहेगा और वह कभी भी हस्तिनापुर के शासन की अभिलाषा नहीं रखेगा, लेकिन साथ ही वह यह भी बात स्वीकार करता है कि वह हमेशा हस्तिनापुर के शासक के प्रति स्वामी भक्त भी रहेगा। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा और उन्हें भीष्म भी कहा जाता है। राजा शांतनु से सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़ा होने के कारण शासक बना, किंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर विचित्रवीर्य शासक बना। विचित्रवीर्य संतान उत्पन्न करने में असक्षम था, अतः माता सत्यवती के आदेश पर वेदव्यास ने नियोग प्रथा के माध्यम से अम्बा, अम्बालिका और दासी से 3 पुत्र उत्पन्न किए जो कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर थे। इनमें धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे किंतु वे जन्म से ही नेत्रहीन थे और विदुर क्योंकि दासी पुत्र थे। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से विकलांग थे, विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए बड़े होने पर पांडु को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया, जिसकी वजह से धृतराष्ट्र को ये लगता था कि उनके साथ में ये अन्याय हुआ है। वे ज्येष्ठ पुत्र हैं और इसलिए ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते शासन पर उनका अधिकार है, किंतु शारीरिक विकलांगता के कारण उन्हें शासन से हटा दिया गया है। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की पुत्री गांधारी से किया गया, जिनसे उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए जो कि कौरव कहलाए। पांडु का विवाह 2 रानियों से किया गया, कुंती और माद्री। इस कथा में कई आख्यान भी है और उन आख्यान के अनुसार यह है कि एक बार पांडु के कभी शिकार में गए थे और वहाँ पर ब्रह्मवश उनसे एक ऋषि का वध हो गया और ऋषि ने पांडु को भयानक श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्त होने के लिए पांडु अपनी दोनों रानियों के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए और जब तक पांडु लौट कर आए तब तक धृतराष्ट्र को भीष्म पितामह और विदुर के सहयोग से शासक बना दिया गया। वनवास काल में कुंती के युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा माद्री के नकुल व सहदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुए। पांडु के पुत्र होने के कारण ये 5 राजकुमार पांडव कहलाए।
इसी वनवास काल में ही पांडु की मृत्यु हो गई और रानी माद्री पांडु के साथ में सती हो गई और रानी कुंती अपने 5 राजकुमारों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और धृतराष्ट्र की यह आकांक्षा थी कि क्योंकि वे सत्ता का सुख नहीं भोग पाए, सत्ता वो उनके साथ में विकलांगता जुड़ी हुई है, इसलिए उनका पुत्र दुर्योधन गद्दी का अधिकारी बने। किंतु दुर्योधन से भी बड़े युधिष्ठिर थे, जिसके कारण धृतराष्ट्र हमेशा आशंकित रहे। कुंती जब हस्तिनापुर लौट कर आई तो वहाँ पर इन राजकुमारों और कुंती का राज परिवार की भांति ही उनका स्वागत हुआ और उनका लालन पालन हुआ। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा 100 कौरवों और 5 पांडव राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा दी गई। अब हस्तिनापुर के भावी शासक कौन होगा, इस प्रश्न के कारण कौरव और पांडव एक दूसरे के शत्रु हो गए थे, इसके साथ ही पांडु पुत्र जब इन पांडवों और कौरवों के बीच में शत्रुता जो उत्पन्न हुई तो कौरव राजकुमार दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने मिलकर के एक षड्यंत्र रचे और एक लाक्षागृह के अंदर इन 5 भाइयों तथा रानी कुंती को बुलाया गया। वहाँ उनके सम्मान में भोज किया गया और यह षड्यंत्र रचा गया कि जब रात को ये 5 भाई अपनी माता के साथ वहाँ पर विश्राम कर रहे होंगे तो लाक्षागृह को जला दिया जाएगा। इस सारे षड्यंत्र की पूर्व सूचना विदुर को मिल चुकी थी, इसलिए विदुर ने चालाकी के साथ में एक सुरंग खुदवा दी थी, जिसमें से ये 5 भाई अपनी माता सहित वहाँ से निकल गए थे और वहाँ 5 अलग व्यक्ति माता सहित सो रहे थे, जिनको जला दिया गया और ये मान लिया गया कि 5 पांडव माता कुंती सहित जलकर राख हो गए। इस दौरान 5 पांडव और माता कुंती पांचाल प्रदेश के यहाँ पहुँचे। वहाँ पांचाल नरेश के द्वारा अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया और इस स्वयंवर में 5 पांडव भी वेश बदल कर पहुँचे। वहाँ धनुर्विद्या का संकल्प था कि जो भी राजकुमार घूमती हुई मछली को पानी में देख करके उसकी आंख पर निशाना लगाएगा, उसका स्वयंवर द्रौपदी से होगा। इस स्वयंवर में दुर्योधन, कर्ण जैसे कई महारथी थे। दुर्योधन इस स्वयंवर की शर्त को पूरा नहीं कर पाया। कर्ण शायद इस शर्त को पूरा करते, लेकिन द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र होने के कारण नकार दिया। ऐसे में अर्जुन ने एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में उस शर्त को पूरा किया, मछली की आंख को भेदा और द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन के साथ में हुआ। 5 भाई द्रौपदी को लेकर के जब अपनी माता के पास पहुँचे तो अज्ञानतावश कुंती के द्वारा 5 भाइयों के बीच में लाई हुई वस्तु को बांटने की बात कही गई, जिसके कारण द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। उसके पश्चात 5 भाई अपनी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ वापस हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ पर भीष्म पिता की मध्यस्थता के माध्यम से राज्य का विभाजन हुआ। हस्तिनापुर कौरवों के पास रहा और इंद्रप्रस्थ का इलाका, जो कि बहुत ही पथरीला इलाका था, सूखा इलाका था, वह पांडवों को दे दिया गया, जहाँ पांडवों ने अपनी मेहनत से उस इलाके को बहुत सुंदर बना लिया और वहाँ पर युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। पांडवों ने अपनी दिग्विजय करके काफ़ी अपने राज्य का विस्तार किया और युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गया। राजसूय यज्ञ में देश भर के राजा आए थे, उसमें
कौरवों भी आए और कौरवों ने जब इंद्रप्रस्थ का वैभव और पांडवों की स्थिति को देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हुई और इस ईर्ष्या के कारण दुर्योधन और शकुनी ने पुनः एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र में कौरवों ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया और पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर और कौरवों की तरफ से मामा शकुनी ने यह द्यूत क्रीड़ा खेली और इस द्यूत क्रीड़ा में पहले युधिष्ठिर अपना राज्य, अपनी सेना, उसके बाद अपने 5 भाई और बाद में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया, भरे दरबार में उसका चीरहरण करने का प्रयास दुर्योधन और दुशासन के द्वारा किया गया, जिसमें श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई और श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र व कौरवों को इतना धिक्कारा जिसके परिणाम स्वरूप द्रौपदी पुनः पांडवों को लौटा दी गई और द्रौपदी सहित 5 पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया गया, जिसमें से 12 वर्ष सामान्य वनवास के थे और 13वां वर्ष अज्ञातवास का था। और यह शर्त भी रखी गई कि यदि इस अज्ञातवास में पांडवों को कौरवों के द्वारा यदि पहचान लिया गया तो पुनः 13 वर्ष का वनवास उनको दिया जाएगा। पांडवों ने 12 वर्ष वनवास में और 13वां वर्ष विराट नगर के राजा के यहाँ वेश बदलकर अज्ञातवास में बिताया और इस प्रकार से उन्होंने पूरे 13 वर्ष का वनवास काटकर वे वापस हस्तिनापुर लौटे और उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। किंतु दुर्योधन ने उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने की बात नहीं मानी। कृष्ण उनके दूत के रूप में गए। कृष्ण ने कहा ये 5 भाई हैं, इन 5 पांडवों को 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो क्या, वह तो सुई की नोक के बराबर की भूमि भी इन पांडवों को नहीं देगा। जिसके कारण अपना अधिकार लेने के लिए पांडवों ने और कौरवों ने के बीच में युद्ध की घोषणा हो गई। कृष्ण के द्वारा मध्यस्थता करने के प्रयास सारे असफल हो गए और अंततोगत्वा कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दोनों पक्षों के मध्य युद्ध होना तय हुआ, जहां दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठी हुई। और जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, अर्जुन ने जब युद्ध के क्षेत्र में अपने सभी बांधवों को अपने प्रतिपक्षी पक्ष के अंदर देखा तो उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य बोध कराते हुए और अपने विराट व्यक्तित्व का साक्षात्कार कराते हुए कहा कि सिर्फ कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, उसके फल की चिंता करना तुम्हारे अधिकार में नहीं है। न जीवन तुम्हारे हाथ में है, न मृत्यु तुम्हारे हाथ में है, न युद्ध तुम्हारे हाथ में है, न शांति तुम्हारे हाथ में है। अतः यह युद्ध तुम्हें करना है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है कि तुम वीरता पूर्वक इस युद्ध को लड़ो। अगर युद्ध को लड़ते हुए वीर गति के प्राप्त हुए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और यदि युद्ध को लड़ते हुए जीतते हो तो इस भूमि को, इस वसुंधरा को भोगोगे। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया गया कृष्ण का जो संदेश है वह भगवत गीता के रूप में भारतीय संस्कृति दर्शन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। यह युद्ध 18 दिन चला और इस भीषण युद्ध में अंततोगत्वा समस्त कौरव 100 के 100 कौरव भाई मृत्यु को प्राप्त हुए। पांडवों की तरफ से भी युद्ध में बहुत अधिक क्षति हुई और 5 पांडवों ने इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद 26 वर्ष तक शासन किया। अश्वमेध यज्ञ किया गया और 26 वर्ष के बाद पांडवों ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपा और द्रौपदी सहित 5 भाई तपस्या के लिए हिमालय की ओर चले गए और वहीं पर उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तो इस प्रकार से पांडवों और
कौरवों की संघर्ष की कथा इस ग्रंथ के अंतर्गत है और इस कथा के माध्यम से हमें तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, उस समय की समस्याओं के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसके बारे में बात हम अपने अगले लेक्चर के अंदर करेंगे।